तो नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये किन के लिए? तो हिस्ट्री मेजर 8 के लिए सोचना है कि नेपोलियन को समाज निर्माता क्यों कहा जाता है, ठीक है। पूरा वीडियो को अंत तक देखना, सिर्फ मेरे बातों को समझिएगा, ठीक है। आप सारा बात समझ में आ जाएगा, बस आपको पूरा वीडियो देखना है, ठीक है। क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन है हमारा, नेपोलियन को समाज निर्माता क्यों कहा जाता है, ठीक है। देखिए, नेपोलियन को केवल विजेता ही नहीं है बल्कि समाज निर्माता भी कहा जाता है, ठीक है। इसका कारण यह है कि उन्हें केवल युद्ध ही नहीं लड़ा है बल्कि फ्रांस और यूरोप के समाज, राजनीति और प्रशासन में गहरे परिवर्तन किए, ठीक है। उनके द्वारा किए गए सुधार ने आधुनिक समाज की नींव रखी। अब क्या क्या सुधार किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप तो कुछ जानते ही नहीं है। बस आप पूरा वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि नेपोलियन का पावर क्या था, क्या किया वो यूरोप के लिए। नेपोलियन को समाज निर्माता क्यों कहा जाता है, सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस आपको वीडियो अंत तक देखना। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला पॉइंट क्या है, यानी कि अब थोड़ा जूम कर देते हैं, समझ में आएगा। पहला पॉइंट क्या है, यानी कि नेपोलियन को, अब खाली पॉइंट याद रखिएगा, नेपोलियन को समाज निर्माता के कारण। पहला पॉइंट है कि नेपोलियन संहिता लागू किया, नेपोलियन कोड लागू किया। ये नोट क्या था वो समझिए। 1804 ईस्वी में बनाई गई ये संहिता आधुनिक नागरिक कानून सिविल कोड की आधारशिला बनी। सिविल कोड देख लीजिए, सिविल कोड, इनमें समानता, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, अवसर की समानता की गारंटी दी गई। एक कोड था, एक संहिता था, एक कागज़ था, जैसे हम लोग का संविधान है उसी प्रकार था, जिसमें लिखा था कि इसमें समानता, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, अवसर की समानता की गारंटी दी गई है। आपको हम गारंटी दे रहे हैं, इनको स्वतंत्रता मिलेगा। ये जो लिखे हैं उनको लागू किया जाएगा, ठीक है। ये आज भी कई देशों की न्याय प्रणाली पर आधार है। हमारा भी देश में इसी तरह है, धार्मिक स्वतंत्रता दिया है, अवसर की समानता है, संपत्ति का अधिकार है, समानता दिया गया है, ठीक है। ये आज भी कई देश में न्याय प्रणाली के आधार है, ठीक है। ये दिया नेपोलियन, ये पावर है नेपोलियन का। समाज के लिए क्या किया नेपोलियन? सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पता है, नेपोलियन ने एक नेपोलियन कोड लाया जो आज भी पूरा देश में प्रचलित है, हमारा देश में भी देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये रहा पहला पॉइंट। दूसरा क्या था? दूसरा था कि कानून के सामने समानता। नेपोलियन ने सामंतों एवं चर्च के विचार समाप्त किया। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो सामंत लोग होते थे उस टाइम, जो चर्च के लोग थे उनको विशेषाधिकार था। उनको कर नहीं दिया जाता था, कर लेते नहीं थे इससे। बेटा वही समाप्त कर दिया, नहीं बेटा तुम चर्च देगा, तुम कर देगा ही कर देगा। सबको कानून के समान बराबरी कर दिया, कानून के सामने बराबर कर दिया गया, ठीक है। तभी फ्रांस में 3 वर्ग थे, ठीक है, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और सामान्य वर्ग, ठीक है, जो नीचे में था, ठीक है, जनता वर्ग। सबको बराबर खड़ा कर दिया गया। ई बेटा कर ही नहीं देता था, देता तो खाली ई कर देता नीचे वाला, ठीक है, नीचे वाला ही देता था, तीसरा नंबर वाला। अब क्या किया, ये आया सबको बराबर कर, नहीं तुम भी देगा, तुम भी देगा, तुम भी देगा, तीनों को बराबर कर दिया गया। ये था नेपोलियन के पावर, ठीक है। तीसरा कारण क्या था नेपोलियन को? फ्रांसीसी शासन, ठीक है। तो प्रशासनिक सुधार क्या था वो समझते हैं। केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना, जैसे कि आज भारत में आपको देख रहे हैं केंद्र में एक संगठन बन रहा है, मंत्रिमंडल है, तो उसी प्रकार केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना किया गया। प्रांतों में गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। तभी प्रांत हुआ करते थे, प्रांत मतलब जैसे हम लोग का भी राज्य चलता है तो उनका प्रांत हुआ करता था, उनका गवर्नर था। जैसे कि हम लोग राज्यपाल है तो उनका भी गवर्नर होता था। देखिए, आज का योग्यता के आधार पर नियुक्ति होने लगी। देख लीजिए मेरिट सिस्टम, ये नहीं कि किसी को बैठा दिए। पहले क्या होता था, पहले चर्च में कौन बैठा था? पादरी लोग बैठा दिया, आराम से परिवार में बैठा दिया, हाँ तुम मेरे परिवार गोतिया है, तुम बैठो, हाँ तुम मेरा ही है, तुम उसमें रहो, तुम मेरा ही उसमें रहो। लेकिन अब नहीं, अब योग्यता के आधार पर। ये है नेपोलियन, इसे कहते हैं नेपोलियन, ठीक है। शिक्षा में क्या सुधार किया वो समझिए, ठीक है। शिक्षा को राज्य के नियंत्रण में लाया गया, ठीक है। स्कूल एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना किया गया। नहीं है, स्कूल बनना चाहिए, विश्वविद्यालय बनना चाहिए। तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। कहीं ना कहीं मॉडर्न शिक्षा किया गया, ठीक है। कहीं ना कहीं स्कूल विश्वविद्यालय बनाया गया। नहीं है, बच्चे पढ़े, यूनिवर्सिटी बनाए, स्कूल बनाए, ताकि लोग शिक्षित होगा तो कोई ना कहीं लोकतंत्र लाएगा, ठीक है। ये था नेपोलियन कोड, ये था समाज को पूरा चेंज करके रख दिया, पूरा यूरोप को चेंज कर दिया गया कौन? नेपोलियन के द्वारा। आर्थिक कारण क्या था? देखिए, आर्थिक कारण में क्या था कि बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किया गया। बैंक ऑफ फ्रांस का मेन बैंक हुआ, जैसे हम लोग RBI है
तो बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किया गया। उद्योग एवं व्यापार को प्रोत्साहन दिया गया। कर प्रणाली को सरल एवं न्याय संगत बनाया गया, कि न्याय के द्वारा कर दिया गया, ही नहीं कि बेटा किसी से भी जितना भी कर ले, नहीं। उद्योग और व्यापार को प्रोत्साहन दिया गया, नहीं, उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, व्यापार अधिक से अधिक किया जाए देश से उदेश में। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किया, बैंक का स्थापना किया गया, देख लीजिए। 6 पॉइंट है कि राष्ट्रवाद का प्रसार दिया गया। नेपोलियन के प्रभाव से पूरा यूरोप राष्ट्र की भावना बढ़ी। समानता, स्वतंत्रता एवं भाईचारा की विचार फैला। सही भाविक से बात है, नेपोलियन तरह होना चाहिए। नेपोलियन देश के लिए कर रहा है, पूरा यूरोप के लिए कर रहा है, अपने देश के लिए कुछ भी कर रहा है, देख लीजिए। ये था नेपोलियन, ठीक है। ये हो गया 7वां पॉइंट क्या था, सैन्य शक्ति के गौरव। फ्रांस को यूरोप की सबसे बड़ी शक्ति बनाया गया। फ्रांस को यूरोप की सबसे बड़ी शक्ति बनाया गया और राष्ट्र एकता एवं गौरव की भावना को मजबूत किया गया। समझ लीजिए, यूरोप की सबसे बड़ी शक्ति बना तभी फ्रांस, नेपोलियन के कारण। ये था नेपोलियन। राष्ट्र एकता एक गौरव की भावना को मजबूत किया गया, ये था नेपोलियन। निष्कर्ष क्या निकलता है देखिए, ठीक है। नेपोलियन ने समाज को पुराने समानतों के ढांचे को निकाल के आधुनिक, संगठित और न्यायपूर्ण व्यवस्था दी। इसी कारण इतिहासकार उसे केवल विजेता ही नहीं बल्कि समाज निर्माता भी कहते हैं। यही कारण थे कि लोग उन्हें समाज निर्माता कहा जाता है, यही इन्हीं कारणों से। तो वीडियो को अच्छा लगा, स्वाभाविक से बात है अच्छा लगेगा ही, क्योंकि पढ़ाते हैं ये इससे, ठीक है। तो अपने अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा।